ये पूरे बात के हमारे पास एक आपको ग्राफ दिया गया है ना, मतलब क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूरी बात के सारे एंगल क्या है, मतलब सारे के सारे एक्सिस की लेंथ क्या है बिल्कुल सिमिलर है। दीदी बात करें ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसके सेंटर पे पूरी बात का पता है एक टेस्ट चार्ज रखा है, जिसको हमने बोला पूरी बात करिए हमारे पास क्या है दोस्त, ये दे रखा है आपको कितना दे रखा है बताओ पूरी बात करें, क्यू नॉट, वही है क्यू नॉट, क्यू नॉट, ठीक है। इसके ऊपर पूरी बात करें नेट फोर्स कितना आएगा, जब भी बात करें पता है इसके कॉर्नर पे चार्ज क्या रखा है, क्यू, 2Q, 3Q एंड पूरी बात करें 4Q, तब पूरी बात करें इसके ऊपर नेट फोर्स क्या आएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। F नॉट के ऊपर नेट फोर्स क्या है, फाइंड आउट करो जल्दी। अब देखो ये पॉजिटिव, दीदी बात करिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव इसको क्या करते हैं बताओ दीदी, इसके ऊपर देखना है तो ये इसको दीदी ये पॉजिटिव इसको रिपेल मारेगा। और पहली बात क्या दीदी, इन दोनों चार्ज यहाँ पे 4 बार कूलम लो लगेगा, एक बार ये कपल बनेगा, एक बार ये कपल बनेगा, एक बार ये कपल, फिर ये कपल, 4 कपल फिर एक दूसरे को रिपेल मारेंगे, समझ पा रहे हो। सोचो गुड़िया इस Q1 के द्वारा, जिसको मैंने बोला Q है ये, ठीक है, ये इसको क्या करेगा याद आ रहा है, एग्जैक्ट गुड़िया बात करें, रिपेल करेगा, बिल्कुल क्या करेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि दीदी इसको रिपेल करेगा, यहाँ पे चार्ज था आपका, ठीक है, सेंटर चार्ज, तो ये गुड़े बात का पहला फोर्स लगेगा F1 के द्वारा, ये 1 था, ये गुड़े बात 2 है, तो 2Q के द्वारा ये गुड़े बताओ ये क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा। पर आपको पता है गुड़िया यहाँ पे पहली बार जब कूलम लो लगाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिख रहा है आपको, क्या फोर्स आएगा, K Q नॉट Q अपन दीदी बात करें क्या A स्क्वायर थोड़ी आएगा यहाँ पे दोस्तों, एग्जैक्ट याद है अपने दीदी बात करें सॉलिड स्टेट बड़ी, तो एक फेस का दीदी बताओ हमारे पास जो डायगोनल था वो कितना था, अगर ये A ये है तो ये पूरे डायगोनल कितना होता है, √2A, √2A होता है, √2A का आधा करो वीडियो क्या आएगा, A/√2 निकाला था कल अपन ने, तो वीडियो बात करिए आ जाएगा A/√2, मतलब A/√2 का होल स्क्वायर। अब वीडियो यहाँ इसके द्वारा देखो बेटा, तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा नहीं करेगा, तो इसके द्वारा वीडियो बताओ कितना आएगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, अरे लगेगा दीदी बताओ, तो ये आपने दूसरा फोर्स लगा दिया F2, ठीक है। अब बताओ वीडियो बात की ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये भी तो इसको रिपेल करेगा, तो अगर इसको अपन देखें वीडियो तो ये भी रिपेल करेगा, कैसे करेगा इसको भी देखो आप, यहां से तक की दूरी कितनी है, कितनी दिख रही वीडियो बताओ, एग्जैक्ट A/√2, तो ये इसको बताओ रिपेल करेगा नहीं करेगा दोस्त, पर कहां रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है वीडियो बात में जो फोर्स लगता है वो कैसे लगता है वीडियो बात में, दोनों चार्ज को मिलाने वाली दीदी बात करें हाँ कि ना एक्सिस के अलोंग लगता है, मतलब वीडियो इसी डायरेक्शन में उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब ये वीडियो तीसरा फोर्स ऐसा आएगा, आएगा दोस्त नहीं आएगा, ये F3 आ गया। और गुड़े बात के चौथा फोर्स ये है 4Q, तो 4Q भी बताओ पॉजिटिव, और ये गुड़े बात करें पॉजिटिव सेंटर चार्ज, तो बताओ स्किन के बीच में भी क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, तो ये 4 चार्ज जो है 4Q गुड़े बात करें चार्ज है वो क्या करेगा, Q नोट को रिपेल करेगा, तो किस डायरेक्शन रिपेल करेगा, दोनों को मिलाने वाली एक्सिस के अलोंग, मतलब इस डायरेक्शन रिपेल करेगा, अरे करेगा नहीं करेगा, तो गुड़े बताओ आपने क्या लगा दिया बेटा, बात करें जो हमारे पास 4F है गुड़े बात करें वो ये लग गया, मतलब 4 चार्ज के द्वारा जो फोर्स आया गुड़े बात करें कौन सा फोर्स आया हमारे पास F4, वो ये आ गया, पता है इस डायरेक्शन रिपेल करेगा। अब अल्टीमेटली आप ये देखो गुड़े बात करें कि सबकी गुड़े बात करें क्या है, दूरी क्या है, सिमिलर है कि नहीं है, चाहे यहां से यहां तक देखो तब भी बेटू बात करें क्या आएगा A/√2, चाहे बेटू इसको देखो तब भी क्या आया A/√2, अरे आया दोस्त कि नहीं आया, इसको भी देखो दी तब भी बताओ यहां से यहां तक की दूरी क्या है A/√2, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है बताओ दीदी A/√2, निकाला था कि नहीं निकाला था, यही निकाला आपने, तुम्हारे ये ना सब गुड़े बात करें, चलो आ गया ना, ठीक है। अब गुड़ी बात का वो कुछ नहीं करना पड़ता है, इन सब गुड़ी बात के फोर्सों को बाहर निकाल लो, आपको पता है वीडियो बात कर इस एक्सिस पे 2 फोर्स काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है गुड़ी बताओ कौन सा हमारे पास F2 याद है, और इस डायरेक्शन में दीदी बताओ कौन कर रहा है F4। अब दीदी बात कर दूसरे 2 और लगते हैं वीडियो दिख रहा है आपको, ये डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है F1, और इस डायरेक्शन में बताओ गुड़ी बात कर कौन सा लग रहा है F3 लग रहा है, ये वाला यहाँ पे क्या रखा था आपका वीडियो बात करें Q नॉट चार्ज रखा था दोस्त, हमें गोलू बात करें जब इसके ऊपर 4 बेटा फोर्स लगा तो हमें रिजल्टेंट चाहिए, क्या चाहिए गुड़िया, रिजल्टेंट दीदी बात करें करो जरा एक दूसरे को, आपको पता है यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा था F3 ने दीदी बात करें कितना लगा, इसको जरा देखो ये कितना लगा रहा है गुड़िया, कितना आएगा, इस फोर्स को निकालो जरा कितना आ रहा है, अरे इसके द्वारा दीदी कितना फोर्स लगा इस डायरेक्शन में F1, कितना निकाला आपने बताओ जरा, F1 की वैल्यू क्या आ रही है Q नॉट Q1, मतलब कितना दीदी बताओ 1 टाइम्स है, अगर इसको लिखना चाहो दी तो कैसे लिखोगे, सोचो गुड़िया K Q नॉट
और Q हाँ की ना अपॉन A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसको देखो गुड़िया, थर्ड के ऊपर, थर्ड ने मतलब 3Q ने गुड़िया बात कर Q नोट के ऊपर कितना फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, वो लगाया बेटू बात कर जी बिल्कुल, कितना आएगा 3K Q नॉट अपॉन गुड़िया बात इनटू Q, आगे क्यों आएगा, अब ये 3 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे गुड़िया बताओ क्या था 3 क्यों था, समझ पा रहे, अपॉन क्या था A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। ये दीदी 1 टाइम्स है, इसका हम कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये गुड़िया 3 टाइम्स है, मतलब गुड़िया जो F3 है बेटे बात करें वो इसके कंपेयर में कितना 3 गुना ज्यादा है, इसमें कितना फोर्स लगा दिख रहा है गुड़िया बात करें एग्जैक्ट 4 टाइम्स। आपको ऐसा नहीं लिखना तो ऐसे लिखो ना गुड़िया K Q नॉट, इसने इसके ऊपर कितना लगाया, सोचो गुड़िया बात करें K Q इंटू कितना आएगा 4Q। अब बस गुड़िया मैंने इस 4 को आगे लगा दिया, समझ पा रहे हैं, इस 4 को कहां लिख दिया आगे लिख दिया, और Q को क्या लिख दिया अपन ने साथ में लिख दिया, अपन क्या आएगा वही A बाई रूट 2 का क्या आएगा दोस्त होल स्क्वायर आएगा। गुड़िया बात कर बताओ इस बेटा 2Q ने कितना लगा बोलो बताओ इस चार्ज के ऊपर, ये एक बार यहां लगाएंगे अपन कूलम्स लॉ, तो गुड़िया बात कर लगाओ जरा इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है याद है K Q नॉट 2Q, पर अपने 2 को कहां लिख दिया दोस्त आगे लिख दिया, ताकि मुझे पता चल जाए कितने गुना है ये फोर्स। तो कितना आ गया बताओ Q अपॉन कितना है दोस्त बताओ A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, आया कि नहीं आया, मुझे बताओ ये 4 गुना है, तो बताओ इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है 4 गुना, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, ये तो गुड़े सिमिलर ही आ गया, दिख रहा है आपको K Q दीदी K Q नॉट Q अपॉन A बाई रूट 2, ये तो सिमिलर है, बस ये पता चलेगा गुड़े बात करके इस डायरेक्शन में लगा रहे तो हम गुड़े बात करें 2 टाइम्स फोर्स, इस डायरेक्शन में लगा रहे 4 टाइम्स, तो गुड़े बताओ हमारे पास 4 ये बड़ा है, 4 में से 2 को माइनस कर दो नेट कहां आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, नहीं आएगा समझ में, ये भी बात करें इस गुड़े बात करें जो चार्ज है Q नॉट, इसको भी बात करें जो हमारे पास कौन सा है बिटू जो आपने देखा 2Q दीदी बात करें ऊपर की तरफ रिपेल करता है किससे इतने फोर्स से, और गुड़े बात के जो 4Q है वो गुड़े Q नॉट को नीचे की डायरेक्शन में रिपेल करता है 4 गुड़े बात कर समझ पा रहे 4 टाइम्स, तो बताओ 2 में से गुड़े बात के 4 को माइनस करो या 4 में से 2 को माइनस करो, तो अल्टीमेट रिजल्टेंट कहां मिलेगा, तो इस डायरेक्शन में मिलेगा, और वो कितना मिलेगा बेटू बात करें 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे 4 में से 2 को हटा दो ना तो क्या आएगा बताओ गुड़े बात करें 2 टाइम्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा 2K Q अप इनटू Q अपॉन B2 बात कर कितना आ गया A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। ऐसी गुड़े बात के नीचे लग रहा है कितना 3 टाइम्स, ऊपर लग रहा है 1 टाइम्स, तो गुड़े 3 में से अगर एक कम हो गया, ये दीदी बात का जो ऊपर वाला था वो इससे नीचे दीदी 3 फोर्स से नीचे क्या है 3 न्यूटन से क्या करता था नीचे की तरफ रिपेल करता था, और ये गुड़े जो नीचे वाला था जिसको 1 न्यूटन से ऊपर की तरफ रिपेल करता था, तो गुड़े 3 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है 1 न्यूटन का ऊपर लग रहा है, तो 3 में से 1 को माइनस कर दो कितना आएगा बताओ 2, अब वो कहां लग जाएगा यहाँ लग जाएगा, देख रहा है दोस्त, तो ये कितना लगा बताओ बेटू बात करें एग्जैक्ट 2 दीदी बात करें K Q नॉट Q अपॉन A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच में दीदी एंगल क्या है, मतलब अब मुझे पता चल गया कि एक जो गुड़े बात के मेरे पास Q नॉट जो टेस्ट चार्ज था उसके ऊपर 2 फोर्स लग रहा है, 4 में से 2 निकाल दिया अपन ने कैंसिल करके, निकाले कि नहीं निकाले भाई, नहीं आया पल्ले, तो अल्टीमेटली क्या देखा इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है बताओ, इन दोनों की बात करें देखो गुड़े टोटल हमारे पास एंगल कितना था, टोटल एंगल कितना था 360, मतलब ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90, मतलब यहाँ बेटा बात करें ये टोटल कितना आ गया 90। अब दो बेटा बात करें अगर सिमिलर फोर्स लग रहा है तो उसमें लग रहा है 2 दीदी बात करें K Q नॉट दीदी बात करें अपॉन A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर 2 K Q नॉट Q अपॉन दीदी A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, दो सिमिलर फोर्स अगर बेटा बात करें 90 डिग्री पर लगते हैं तो रिजल्टेंट कहां था गुड़े बात करें कहीं उनके बीच में आएगा, और वो कितना आएगा गुड़े जानते हो बहुत अच्छे से, वो कितना था गुड़े बात करें कितना था बेटा बात करें तो रूट 2 टाइम्स आता गुड़े आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो रिजल्टेंट B2 बात कर जो आएगा क्या निकालोगे आप यहाँ पे रिजल्टेंट वो कितना आएगा रूट 2 टाइम्स आ जाएगा किसी एक का, रूट 2 टाइम्स B2 बात कर किसी एक फोर्स का, हाँ की ना, अगर इसको दीजिए अपन F1 मान लें, इसको क्या मान लेते हैं हमारे पास F2, क्लियर है, तो किसी को भी उठा लो दीदी F1 है F2 को क्योंकि दोनों बराबर हैं तो वो हमने एक F की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, अब इसको दीदी बात का पूरा लिख सकते हो आप यहाँ पे कि आंसर कितना आया, ये आएगा दीदी बताओ F नेट या F रिजल्टेंट इक्वल्स टू आ गया रूट 2 गुड़े बताओ इनटू F, अब F की वैल्यू चाहे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, क्या आ जाएगा 2 गुड़े बताओ क्या आ जाएगा K Q नॉट गुड़े बताओ हमारे पास क्या आएगा Q अपॉन जल्दी बोलो गुड़े बताओ A, अब दीदी इसको टोटल सॉल्व करो या A बाई रूट 2 का क्या आ गया होल स्क्वायर, अल्टीमेट इसको सॉल्व कर दो गुड़िया कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जो हमारे पास क्या है देखो गुड़िया रूट 2 है, रूट 2 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, लेकिन रूट 2 नहीं पहुंचेगा, रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 पर पहुंच गया, मतलब कितना हो गया 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 रूट 2 आ गया कि नहीं आ गया, 4 रूट 2 कितना आ गया दोस्तों हमारे पास K Q नॉट Q अपॉन क्या आ गया बेटू बात करें A स्क्वायर, ठीक है, जो बेटा थर्ड स्टेप में होती है वो क्वांटिटी कहां पहुंच जाती है फर्स्ट स्टेप में पहुंच जाती है, ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, तो आ तो क्या बेटू बात करें आपके पास F नेट, ये किसका नहीं आया आंसर बताओ, इतना सिंपल सड़ा सा क्वेश्चन था ये, समझ पा रहे, करो नोट फटाफट।
ठीक है। अगले क्वेश्चन वीडियो बात करें इस तरीके से हमारे पास एक वीडियो बात करिए पॉलीगोनल है। तो अभी जो वीडियो अपन ने पढ़ा हाँ कि ना, पहले अपने ट्रायंगल क्वेश्चन कर लिया, दीदी बात कर आप किसका किया था ये स्क्वायर वाला क्लियर है। अब वीडियो अपन किसके ऊपर आते बताओ, वीडियो बात करें हेक्सागोनल के ऊपर, ठीक है ना। पेंटागोनल दीदी बात कर, हेक्सागोनल कोई भी हो। अब वीडियो बात करें अगर इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखना जरा, क्योंकि मैं आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं उसमें दीदी वही करा रहा हूं जहां पे आंसर चेंज हो रहा है। याद है वीडियो, इससे तुम्हारा बहुत अच्छा रिलेशन है आपका। इसको अपन दीदी बात कर बेंजीन की फॉर्म में पढ़ा अभी तक, याद है। यहां पे वीडियो बात करें, आप देखो जरा, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इस पे दीदी बात करें माइनस क्यू माइनस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। और वीडियो बात करें इसके सेंटर पे रख दिया क्या बेटू, बात करें एक डिस्चार्ज ये वाला। तो बताओ वीडियो बात करें आप डिस्चार्ज भी कितना, वीडियो बात करें हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये निकालना बेटा, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, वीडियो बात करें ऑफ रिजल्टेंट, वीडियो बात किया फिर हाँ इसी को बोल सकते हैं वीडियो बात करें क्या, डिस्चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन सेंटर ऑफ, बेटा बात करें क्या बताओ, हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल कैसा वीडियो बात करें, सिमिलर एक्सिस का है, मतलब साइड ही वीडियो बात करें कैसी है, सिमिलर लेंथ की है। अगर ये ए है तो ये ए है, ये ए है तो ये है। और वीडियो बात करें सिमिलर में क्या है, वीडियो बात करें एंगल भी आ रहा है, ठीक है, एंगल भी में सिमिलर है। एंगल कितने हो रहे हैं वीडियो बात करें, कभी अगर आपको वीडियो बात करें पॉलीगोनल में एंगल निकालना पड़े तो ये थीटा का कंसेप्ट होता है 360 बाय दीदी बात करें एन। एन यहाँ पे क्या होता है वीडियो बात करें, नंबर ऑफ साइड, एन यहाँ पे क्या होता है, तो वीडियो बात करें आपका एंगल ऑटोमेटिकली आ जाए। कभी भी एंगल चाहिए पड़े वीडियो बात करें, जैसे ट्रायंगल में अपन दीदी क्या माना था बताओ, 360 बाई 3 120 आ गया था वीडियो बात के। इसके बाद अपन स्क्वायर लिया था वीडियो वहां पे 360 बाई 4, इसके बाद वीडियो पेंटागोनल लोगे 360 बाई 5, तो वीडियो बात करें आपके एंगल आराम से आ जाएंगे। तो वीडियो एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो, और एंगल हमारे पास दीदी आ गया एक बार तो सॉल्व करना में आता ही है। इसके अलावा वीडियो बात करेगा क्वेश्चन ऐसा है तो इसके लिए भी निकालना है, इसके लिए भी निकालना है वीडियो आपको, ठीक है। ठीक है, ये वाली कंडीशन है दोस्त। इस तरीके से वीडियो बात के दो ट्रायंगल हैं, ठीक है। अगर देखो वीडियो बात करें यहाँ पे कितना है प्लस क्यू, यहाँ पे दीदी बात करें प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ पे दीदी माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, और यहाँ वीडियो बात करें माइनस क्यू, और इनके सेंटर पे रख दिया वीडियो बात करें किसको, अपने टेस्ट चार्ज को। और टेस्ट चार्ज को हमें क्या निकालना वीडियो बात करें, टेस्ट इसको चार्ज को लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है, दोनों को फाइंड आउट करो। यहाँ पे वीडियो बात करें हर एक ट्राइंगल की एक्सिस की जो लेंथ है वीडियो बात करें वो क्या दे रखी है आपको, इक्वल दे रखी है, उसकी वैल्यू है ए। कितना दे रखी है, ए दे रखी है, ठीक है। चलो निकालो इसको दोनों, फटाफट निकालो आंसर क्या आ रहा है। वीडियो बात करें किस तरीके से अपन एंगल निकालते हैं, कितने दीदी बात करें एंगल बनेगा, ईच एंगल की वैल्यू क्या है, तो इसको वीडियो बात करें ईच एंगल निकालने के लिए अपने क्या बोला, थीटा इक्वल्स टू 360 बाय क्या कहते हैं एन। एन यहाँ पे क्या है वीडियो बात करें हमारे पास, एन यहाँ पे वीडियो बात करें साइड होती है, समझ पा रहे हो। अब तो इसमें वीडियो बात करेंगे हमारे पास 6 साइड है, तो अपन क्या करेंगे 360 अपॉन वीडियो 6 करोगे तो नियरली एंगल कितना आ जाएगा वो तो जानते हो ना, 60 डिग्री आ जाएगा। ईच एंगल कितना बन रहा है बेटा बात करें 60 डिग्री का। अगर यहाँ पे देखो गुड़िया, सबसे पहले ये पॉलीगोनल, इस पॉलीगोनल का नाम क्या है वीडियो बात करें, इक्विलैटरल हेक्सागोनल। क्या है वीडियो बात करें, इक्विलैटरल, मतलब वीडियो बात करें हर एक वीडियो बात करें लेंथ कितनी है, सिमिलर आ रही है। जैसे वीडियो इसके पहले अपने ट्रायंगल पढ़ा था, याद है, इक्विलैटरल वीडियो बात करें ट्रायंगल बोला था इसको, 3 इक्वल एक्सिस नहीं थी। इसके बाद वीडियो अपन ने क्या पढ़ा था, याद है दीदी बात करें 4 दीदी बात करें इक्वल लेंथ की वीडियो बात करें क्या पढ़ा था, जिसको आपने क्या नाम दिया था, क्या बोला था इसको, ये स्क्वायर बोला था आपने, स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर की एक आर्म है, स्क्वायर की एक आर्म है, समझ में ना, तो उसकी नहीं आ रही है। तो कंडीशन वीडियो बात करें इसको अपन क्या बोलते हैं वीडियो बात करें, इक्विलैटरल, या इसको बोलते हैं वीडियो बात करें क्वाड्री इक्विलैटरल। क्या बोलते हो, क्वाड्री इक्विलैटरल, समझ पा रहे हैं, ये क्वाड्रिलैटरल है इक्वल लेंथ का, हाँ की ना, अरे हाँ की ना। चलो वीडियो बात करें तो आपने क्वाड्रिलैटरल पढ़ा भी, दीदी बताओ ट्रायंगल पढ़ा भी, वीडियो बात करें सीधे अपन आ गए थे हेक्सागोनल पे, समझ पा रहे हो। अब हेक्सागोनल की बात करें ऐसे तो पेंटागोनल में आ जाएगा, तो ये बताओ इक्विलैटरल है कि नहीं, सबकी वीडियो बात कर लेंथ आपको इक्वल दे रही, सारे एंगल भी 60 डिग्री आपको पता चल गए। अब जरा देखो वीडियो बात करें सेंटर पे कोई भी टेस्ट चार्ज रखा है, तो सेंटर पे टेस्ट चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज कौन सा था, क्यू नॉट, इसके ऊपर बोला था बेटू इसका जो एफ नॉट है मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा इन 6 चार्ज के द्वारा, तो वो देखना था आपने। वीडियो सबसे पहले देखते ये जो क्यू चार्ज है, मान इसको अपन दीदी बात करें फर्स्ट बोल देते हैं, फर्स्ट चार्ज को क्या करेगा दी जानते हो, प्लस प्लस है, वीडियो बात करें 6 बार आपको क्या लगाना बेटा बात करें, कूलम्ब्स लॉ। तो एक बार जरा देखो बेटू, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब वीडियो बात करें इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा, कहां, इस डायरेक्शन में, और रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये दीदी बताओ F1 के द्वारा लगे, मतलब इसको हम 1 बोलते, इसको 2 बोल देते, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 बोल देते, ठीक है।
आपने गुड़िया देखा कि हमारे पास फर्स्ट के द्वारा ये फोर्स डायरेक्शन में लगा, दूसरी गुड़िया बात करें फोर्थ के द्वारा, देखो फोर्थ क्या है, नेगेटिव है कि नहीं है। और गुड़िया बात करें बताओ इस चार्ज को बेटा जो यहाँ पे रखा इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा दोस्त, अट्रैक्ट करेगा। तो गुड़िया बात करें बेटा इसके ऊपर इसके द्वारा इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, अरे लगेगा। बताओ गुड़िया बात करें फोर्स कितना लगेगा, देख रहे हैं आपको, मतलब इसी डायरेक्शन में लगेगा। और वो कितना लगेगा बताओ बेटू बात इसको, ये भी एफ ही लगेगा। मतलब बताओ इस डायरेक्शन में दो फोर्स लग गए, एक तो गुड़िया बात करें 1 के द्वारा, एक बेटा 4th के द्वारा, तो 1 और 4th। और आपको पता है गुड़िया यहां से जब ये बेटा कपल बनाया आपने बोलो तो फोर्स क्या लिखा याद है, के गुरु क्यू नॉट क्यू अपॉन बेटा बात करें क्या बोलू क्या था, अपॉन में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है दीदी बात करें, अगर ये ए है तो ये भी ए ही है दीदी बात करें। उठा के देखो इस ट्रायंगल को बनाओ गुड़िया बात करें, जरा इसको देखना, इस क्यू के द्वारा इस क्यू के ऊपर क्या लगेगा, ये पॉजिटिव, इसको दीदी क्या करेगा, ये रिपेल करेगा नहीं करेगा, नहीं समझ में आ रहा। अगर इसको थोड़ा सा इस तरफ बनाए अपन गुड़िया, यहाँ पे देखो ठीक है ऐसे, अगर देखो गुड़िया यहाँ पे कॉर्नर पे है तो इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा इस चार्ज को, नहीं करेगा। देखो ना आप इसको जब भी गुड़िया बात की इसको फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा बताओ बेटू, रिपेल करेगा नहीं करेगा, तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से गुड़िया बात करें यहाँ की दूरी कितनी है बताओ, कोई पूछे कितनी, ये यही तो है। अब ये जरा देखो दीदी इसको, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव, तो अगर इनके बीच में कूलम फोर्स लगाओ दो चार्ज के बीच में, तो ये भी बेटा इसको क्या करेगा, दिख रहा है आपको बेटा, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन। अरे करेगा कि नहीं करेगा, इस डायरेक्शन दीदी बात कर क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब देखो जरा गुड़िया ये क्या ट्रायंगल ही बन चुका, इसको देखो क्यू नॉट और क्यू, ये क्या बन चुका ट्रायंगल। अगर ये ए है तो ये क्या है बेटा, तो ये क्या है दीदी बताओ, यही तो है। जो आप पूछ रहे थे कि कितनी होगी, तो यही होगी, आपने दीदी बनाया नहीं। अगर आप बनाते बेटा बात में तो ऑटोमेटिकली पता चलता है ट्रायंगल है, तो अगर ये है तो ये भी है, ये भी ये है। सोच पा रहे दोस्त, अब जब ये है बोले तो ये भी तो ये है, क्योंकि तो ट्रायंगल बन चुका वही, समझ पा रहे दोस्त। तो अल्टीमेटली हमने देखा इन दोनों फोर्स, इन दोनों चार्ज की वजह से ये इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन फोर्स लगा, ये दीदी नेगेटिव है जो इस डायरेक्शन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो मतलब एक बेटा बात करें एक्सेस पे, पूरे किस पर, एक एक्सेस पे दीदी बताओ कितने फोर्स लग गए, दो फोर्स लग गए, लगे तो उसके नहीं लगे। ये कौन सा लगा दीदी बात करें, इसके द्वारा 1 और इसके द्वारा बेटू कौन सा लगा 4। अब जरा दीदी देखो ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, अरे डायरेक्शन रिपेल कर रहा है। तो गुड़िया बताओ अपन ने पता चला कि एक फोर्स लगा गुड़िया बात करें कौन सा F3, और उसकी वैल्यू भी बोलो कितनी लिखोगे आप, के क्यू नॉट क्यू, क्योंकि सबको अपने क्यू पे बोला था, क्यू अपन क्या लिखोगे a स्क्वायर करोगे। और दीदी बताओ ये 6 वाला ये इसको क्या करेगा, इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो बताओ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा। तो गुड़िया बात करें हमारे पास जी बिल्कुल दोस्त, मतलब ये डायरेक्शन दीदी एक और फोर्स लग गया जिसको हमने बोला F6, क्या बोला बताओ गुड़िया, तो इस डायरेक्शन में कितने फोर्स लग गए, दो फोर्स, F3 और F6। अब जरा गुड़िया इसकी बात करो, ये जो गुड़िया सेकंड है वो बेटा बात करें क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव। तो गुड़िया बात करें आपने देखा इस डायरेक्शन गुड़िया बात के एक फोर्स लगा जिसको अपने क्या बोले बेटा बात करें सेकंड फोर्स, और ये गुड़िया फिफ्थ फोर्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव था ये क्या था पॉजिटिव था टेस्ट चार्ज। तो मतलब गुड़िया बात करें इसकी इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा बेटा बात करें, और इस फोर्स को अपन दीदी क्या बोलेंगे बताओ, F5, क्या बोलेंगे F5। अब आपको पता चल गया गुड़िया बात करें अल्टीमेटली मेरे पास 6 के 6 फोर्स पता चलेगा मुझे, दो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, पर अगर ये F है तो ये भी तो F ही है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू तो बराबर है दीदी, चार्ज बराबर है हर फोर्स में। जब भी आप कूलम लॉ लगाते हो दीदी बात करके लेंथ बराबर है, इसका मतलब क्या, हर बार जब भी आपने निकाला होगा आपके पास फोर्स यही आया, क्या है बताओ बेटा, के क्यू नॉट क्यू अपन बेटा बात कर ए स्क्वायर, आया कि नहीं आया, हर बार दीदी 1 की वजह से भी इतना ही आया, 2 की वजह से भी इतना आया, 3 की वजह से इतना आया, 4 की वजह से, हर किसी की वजह से आया। आपको पता है बेटा अगर दो सिमिलर फोर्स बेटा सेम डायरेक्शन में लगे तो वो जुड़ जाते हैं। अगर ये इसकी वजह से F है और इसकी वजह से F है, तो अल्टीमेटली अपन क्या बोलेंगे बताओ गुड़िया, इस डायरेक्शन में कितने फोर्स लगते हैं, दो फोर्स, हाँ की ना, जिसको मैंने गुड़िया बोला 2F, अरे बोला कि नहीं बोला, तो ये किसकी वजह से आया बेटा बताओ, 1 की वजह से आया, और बोलो 4 की वजह से आया कि नहीं आया। इसके अलावा बेटा बात क्या, इसको अपन सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या देखा, दो फोर्स गोलू बात कर यहाँ लग रहा है, दो फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। अब जरा देखा गुड़िया बात कर, अपने क्या बोला था, हर एक एंगल कितना है 60। अगर बेटा ये एंगल बोलू 60 है तो ये एंगल भी कितना है 60 है, वो तो दिख ही रहा है, ये 60 ये 60 ये 60, तो ये 60 तो ये 60 ये 60 ये 60 ये 60 है दीदी बताओ, ये 60 है, मतलब ये गुड़िया बताओ एक दूसरे पर कितने पर 120 डिग्री पर, समझ में आ रहा दोस्त। मतलब गोलू बात कर दो फोर्स बेटा कहाँ लगे, दो फोर्स गोलू बात कर इस डायरेक्शन में लग गए, अरे लगे कि नहीं लगे। इन दो फोर्स को गोलू ने क्या बोला बेटा, दिख रहा है आपको, ये भी गोलू बताओ क्या है 2F है कि दोस्त, ये भी क्या है 2F, पर इसमें गोलू कौन कौन सा है बेटा बात का 3 और 6, ये F3 की वजह से आया और किसकी वजह से आया, F6 की वजह से आया, और ये एक दूसरे से कितने डिग्री पर थे बताओ गुड़िया बात कर 120 डिग्री पर, याद है। इन दोनों को सॉल्व करो तो रिजल्ट कहीं बीच में आएगा, लेकिन अभी एक और तो था दोस्त, ये वाला दिख रहा है, ये जस्ट इनके बीच में था कि नहीं था, दो फोर्स भी ये लग रहे थे, तो हमने इसको भी देख लिया कि गुड़िया बात कर एक ये लग रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू भी कितनी बताओ गुड़िया 2F, लेकिन ये किसकी वजह से आया था गुड़िया बताओ हमारे पास सेकंड, और बेटू बात करें 5 की वजह से आया था कि नहीं बचा था।
अब गुड़िया इन दोनों को सॉल्व करो। जब दो बेटा बात कर सिमिलर फोर्स 2F सिमिलर है 120 डिग्री पे होते गुड़िया, तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है? इनका रिजल्ट कहीं दीदी बीच में आएगा, और वो कितना आएगा बेटू बात करें? वो आएगा गुड़िया बात करें √3F है कि किसी एक के बराबर, किसी एक के बराबर आएगा। तो अगर ये 2F दोनों बेटा बात करें फोर्स 120 डिग्री पे लगे, तो इनका रिजल्टेंट भी गुड़िया इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया इसको और इसको, तो इनका रिजल्ट कहीं दीदी इसी डायरेक्शन में आएगा। सोच पा रहे हो? इसी डायरेक्शन में वो कितना आएगा? किसी एक के बराबर 2F। मतलब इन दोनों को सॉल्व किया तो 2F ये आ गया, और दीदी 2F तो पहले से ही था। मतलब इन दो हमारे पास अब नया फोर्स कौन सी आएगा? तो इस डायरेक्शन में आएगा दीदी बात आ गया 2F प्लस 2F। मतलब कितना आएगा बताओ बेटा बात कर? 4F। हो गया कि नहीं हो गया? तो अल्टीमेटली अपन ने बोल दिया बेटा कि रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया बेटा बात करें। मेरे पास जो F नेट आया वो आएगा दीदी बताओ 4F। और आपको पता है एक F की वैल्यू क्या निकाली आपने? KQ0Q/A² लिखा है, तो बेटा आपने लिख दिया 4KQ0Q क्या लिख दिया दोस्त? A²। आंसर आ गया आपके पास। सीधी सी तो बात थी। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था क्या? अगर आपको पता है गुड़िया बात करें कि पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट करेगा। सीधी सी बात है गुड़िया बात करें, जोड़ते जाओ घटाते जाओ, सीधी सी तो बात थी। नहीं कर पाओगे क्या? कर पाओगे? नोट करो फटाफट दीदी बात करें। आपने क्या बोला? सेंटर पे रखा है। अब जरा देखो दीदी बात करें अल्टीमेटली क्या आएगा डिस्टेंस। हमें पता है गुड़िया बात करें कि दो आपने गुड़िया ट्रायंगल बनाए थे, है ना? जरा बताओ भाई, यहां से दीदी यहां तक इसके सेंटर पे रखा था यहाँ पे, ठीक है? मतलब यहां से दीदी जितनी दूरी यहां से उतनी दूरी। आपने देखा गुड़िया बात करें कि जो पॉइंट है वो इस ट्रायंगल का भी सेंटर है, और गुड़िया इस ट्रायंगल का भी क्या है? सेंटर है, ठीक है? तो गुड़िया बताओ ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। दीदी बताओ तो किस डायरेक्शन रिपेल करेगा? इसी डायरेक्शन रिपेल करेगा इस चार्ज को। अरे करेगा कि नहीं करेगा? दीदी इस डायरेक्शन में इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। कर दिया दीदी रिपेल, ठीक है? आया दोस्त कि नहीं आया? इस वाले चार्ज को गुड़िया बताओ कितना फोर्स से करेगा? फोर्स क्या लगेगा? याद है इस चार्ज, इसका चार्ज क्या लिखा था आपने? Q0। अरे लिखा था ये कितना था बेटू? Q0 गुड़िया बात करें, और ये Q था हमारे पास, ये भी दीदी Q है, Q0 है। एक दूसरा कपल ये बनेगा, एक बार दीदी Q0, तीसरा कपल ये बनेगा Q0, चौथा कपल ये बनेगा Q0, पांचवा कपल ये बनेगा Q0, छठवां कपल ये बनेगा। तो 6 कपल बनेंगे, मतलब 6 बार दीदी हमें क्या लगाना है? कूलम्ब्स लॉ। अब जब सोचो गुड़िया प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसके पीछे बताओ गुड़िया कितना फोर्स मान लिया हम? F1। क्या फोर्स मान लिया? F1। समझ में आ रहा? अब इसकी बात करें ये वाला इसको क्या करेगा? सोच पा रहे हो? ये वाले इसको अट्रैक्ट करेगा। तो गुड़िया बताओ इसकी वजह से बताओ दूसरा फोर्स आएगा बेटा कि नहीं आएगा? वो कहीं सेंटर पे आएगा कि नहीं आएगा? मतलब एक तो दीदी बताओ इसकी वजह से आया था इस डायरेक्शन में F1, और एक दीदी इसकी वजह से आ गया। उसको अपन जैसे अपने बोले इसको ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये क्या है? 6 है। तो वो तो 6 दीदी बात करें जो हमारे पास 4 चार्ज ये अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब गुड़िया बात करें F4 भी लगेगा इसी डायरेक्शन में इस वाले चार्ज पर कितना आएगा गुड़िया? सोचो हमारे पास कितना आएगा ये फोर्स? ये आएगा गुड़िया KQ0Q अपॉन दीदी बात करें A/√3। याद है ट्रायंगल के सेंटर से दीदी किसी भी हमारे पास बेटा कॉर्नर की दूरी क्या होती है? A/√3 होती है। बताया था दोस्त? बताओ गुड़िया बात कर। अब ये बेटा बात किसको क्या करेगा बोलो? ये वाला इसको क्या करेगा? ये पॉजिटिव तो रिपेल मारेगा दोस्त। तो एग्जैक्ट गुड़िया बात कर अपने ये पता चला कि इसकी वजह से गोलू बात के जो चार्ज आएगा बेटा वो इस डायरेक्शन में आएगा, गोलू के लिए आएगा। और वो कितना है गुड़िया बताओ? हमारे पास 6 है, तो हमने बोल दिया F6 इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, मतलब ये वाला चार्ज इस तरफ जाएगा। अब ये वाला चार्ज इस क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब गुड़िया इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटू बताओ? F3। अरे लगेगा नहीं लगेगा? मतलब एक डायरेक्शन में 2 फोर्स लग गए। अगर बताओ गुड़िया बात करें हमारे पास 0 डिग्री पर 2 सिमिलर फोर्स लगा तो डेफिनेटली वो जोड़ेंगे। तो यहाँ बेटू बात करें F3 F6 आ जाएगा, यहाँ बेटू F1 और F4 आ जाएगा। ये वाला गुड़िया जो हमारे पास Q2 चार्ज है इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब गुड़िया बात करें अगला जो बेटा चार्ज आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, अगला जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। और वो दीदी कितना आ जाएगा बेटू बात करें F2 पर। आपको पता है वैल्यू वही आएगी KQ0Q अपॉन दीदी बात करें इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बताओ? A/√3। बेटू बात कर। अब बचा ये वाला, तो ये वाला नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव है ना बेटू यहाँ पे Q0 जिसको अपने टेस्ट गुड़िया बात कर चार्ज बोला था। तो बताओ गुड़िया बात करें फिफ्थ जो प्रिंसिपल चार्ज है वो गुड़िया बात करें हमारे टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। पर किससे अट्रैक्ट करेगा बताओ बेटू बात कर? डेफिनेटली F5 से बोल दिया अपन ने। पर आपने बोला है बेटू बात की दोनों भी कैसे बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? KQ0Q अपन दीदी बात करें A/√3। तो मतलब डेफिनेटली मुझे पता चलेगा गुड़िया बात के मेरे पास 3 रिजल्टेंट फोर्स आ गए। कितने आ गए दोस्त? 3। अब गुड़िया बात कर देखो ना बेटा एंगल कितना होता है हमारे पास, दिख रहा है आपको? एक ये और एक ये, दिख रहा दोस्त? दिख रहा है गोलू? हाँ की ना? तो अल्टीमेटली गुड़िया तो ये एंगल कितना है? 120। तो डी गुड़िया बात करें अगर निकालना चाहो इसको तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं इस तरह बना देता हूँ। गुड़िया बात करें कि एक तो दीदी यहाँ लग रहा है कितना है? 2F। जोड़ दे बेटा उनको, F प्लस F कितना हो गया? 2F। गुड़िया बताओ एक कहाँ लगेगा दीदी? यहाँ लगेगा। जोड़े इनको, ये भी कितना हो गया? 2F।
देखो बेटा F2 और F5 क्योंकि है तो FF, तो गुड़े बताओ 2F। और बेटा बात करें F1 और F4 भी कितना है बोलो बताओ 2F, मतलब गुड़े बात करें ये भी कितना आ गया 2F। तो गुड़े बात करें तीन रिजल्टेंट फोर्स आए जो गुड़े बात करें किसके ऊपर लग रहे थे बेटा, बात करें हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रहे थे। इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें बेटा, इसकी और इसकी, समझ पा रहे, तीन कपल बने ना 1 2 और गुड़े 3, तो 1 3 के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। अब आपने गुड़े बोला था वही फिर से कंसेप्ट लगाएंगे, दो सिमिलर अगर दीदी बात करें फोर्स 120 डिग्री पर दीदी बात करें एक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो उन दोनों के बीच में आता है कहीं पर, और जो उसकी वैल्यू होती है किसी एक के बराबर होती है, अपने कल निकाला था याद आ रहा है। तो गुड़े बात करें अल्टीमेटली एक तो हमने क्या देखा बेटू, ये तो 2F तो था इस डायरेक्शन में, और गुड़े बात करें इन दोनों का रिजल्टेंट भी कितना आ गया बताओ बेटू, बात करें 2F आया। अरे आया कि नहीं आया, तो एक और गुड़े बात करें 2F आ गया। दोनों के दोनों बताओ गुड़े फिर से कहां पर है 0 डिग्री पर है, तो दोनों गुड़े बात करें जुड़ जाएंगे, मतलब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया बेटू, बात करें 4F का गुड़े बात करें क्या बनेगा हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगा। अब दीदी बताओ हमारे पास अल्टीमेटली कोई आपसे पूछ रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, तो हम क्या बोलेंगे बेटू, बात करें जो मेरे पास बेटा रिजल्टेंट फोर्स है गोलू, रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना आ गया 4F आ गया, और एक F की वैल्यू गोलू बात करें कितनी है, तो 4 इंटू 1F की वैल्यू बोलो, एक F की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा, याद आ रहा है K Q नॉट Q, कोई भी बोल दो Q नॉट गुड़े बात करें Q। अपन दीदी यहाँ पे पता है साइन देखते नहीं है, हमें तो क्यों मतलब कि हमारे पास मैग्नीट्यूड से मतलब होता है कि Q नॉट Q अपन बेटा बात करें A बाई √3 का क्या होल स्क्वायर, क्या अरे करोगे तो नहीं करोगे, तो बताओ गुड़ी बात करें √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 3 पहुंच जाएगा बेटा ऊपर, तो कितना आ गया बताओ गुड़ी बात करें 12 हो जाएगा 12। अब दीदी बात करें क्या K Q नॉट Q अपॉन दोस्त क्या आ जाएगा A स्क्वायर, आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा आपका बेटा, यही तो आ गया रिजल्टेंट। अगर गुड़िया बात कर, पता है मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी आपको, गुड़िया बात करें क्वेश्चन जब भी आएगा ना यहीं से आएगा दीदी बात कर, इनसे बाहर क्वेश्चन आने कोई चांस नहीं है। अगर दोस्त ये कर देता बोलो पता है क्या ये क्वेश्चन कैसे बताओ गुड़िया बात कर, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल का मतलब क्या है बेटू बात कर बताओ, सारी की सारी साइड बराबर है कि नहीं, सारे चार्ज की गोलू बात कर वैल्यू भी बराबर है, बस बेटा बात कर साइन अलग अलग हुआ है। अगर सोचो सभी के साइन भी सिमिलर होते, या तो सारे नेगेटिव होते या सारे कैसे होते पॉजिटिव, तो गुड़े रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ जाती 0, कितनी आ जाती 0, क्योंकि सोचो गुड़े ये नेगेटिव सब नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ऊपर वाला नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बताओ जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, बताओ नेट कितना आ गया 0। अब बेटा जरा देखो बोलू ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता नेगेटिव, और ये दीदी उतना ही था उतनी दूरी पर, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। दीदी बताओ ये दूसरे को क्या करते थे 180 पर थे, कैंसिल हो गया आंसर 0 आता, कल पढ़ा था बेटा बात का सिमिलर फोर्स अगर 180 पे लग रहा हो तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स कितना आता है 0। ऐसी वीडियो बात क्या देखा था, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था F4 से और ये बेटू अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, तो मतलब रिजल्ट क्या था 0। लेकिन सभी अगर पॉजिटिव होते तो क्या करते बोलो, ये पॉजिटिव यहाँ रिपेल करता, ये पॉजिटिव उस तरफ रिपेल करता, बताओ रिजल्टेंट 0। ये पॉजिटिव इस तरफ रिपेल करता और ये पॉजिटिव इस तरफ रिपेल करता, बताओ रिजल्टेंट कितना आ जाता 0। इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ फोर्स लगता है, इस पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन फोर्स लगता, मतलब पूरे फिर भी 180 पर आ रहे थे दोस्त, अल्टीमेटली क्या आ जाता 0। अगर दोस्त सिमिलर चार्ज हैं बोलो यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बेटा आइशो हमारे पास दीदी बात करें बाइलेटरल एंगल है, हम आइशो बाइलेटरल दीदी बात करें एक्सिस है, और बेटी बात करें सिमिलर एंगल है, और अगर गुड़िया बात करें सिमिलर चार्ज है तो गुड़िया बात करें सेंटर पे रखे बेटा बात करें हमारी जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर दीदी बात करें रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी ऑलवेज 0 आएगी। ऐसे क्वेश्चन को बेटा अपन बोलते सिमेट्रिकल कंपाउंड, क्या बोलते हैं सोच पा रहे हो। लेकिन यहाँ बेटा बात कर मैंने आपको ये भी बता दिया कि दीदी बात कर हर वक्त में रटना नहीं है कि आंसर 0 आएगा, अगर चार्ज बेटा बात को क्या कर दिया डिफरेंट किए, समझ में आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा है, ठीक है तो क्या होगा आंसर तो आएगा दोस्त, समझ पा रहे 12 K Q नॉट Q अपॉन A स्क्वायर आएगा। दीदी यहाँ बताओ कहाँ पर गलत हो रहे थे, करो बेटा ये सबकी लेंथ कैसी बताओ बेटू A, और बुढ़े बात कर अपने देखा सबके एंगल साइड भी क्या है बराबर है, और चार्ज भी बुढ़े बताओ कॉर्नर पे कितने रखे सिमिलर रखे, अगर ये Q तो ये Q, ये Q तो ये Q, ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q। अगर बेटू बात कर मैं आपसे ये कहना चाह रहा कोई भी दीदी बात करें हमारे पास आइशो दिख है कि नहीं लेटरल, आइसोलेटर मतलब वीडियो बात करें सिमिलर साइज के, सिमिलर वीडियो बात करें साइड के, अगर वीडियो बात करें कोई भी पॉलीगोनल आते हैं चाहे वो ट्राइगोनल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल चाहे वीडियो पेंटागोनल हेक्सागोनल, मतलब अगर सिमिलर साइड के वीडियो बात करें हमारे पास पॉलीगोनल है तो उनके अंदर वीडियो बात करें एंगल भी कैसा होगा, अगर सिमिलर है दोनों चीजें सिमिलर होनी चाहिए, एंगल भी कैसे होने को तो वीडियो बात करें एंगल सिमिलर हो एंगल सेम हो, वीडियो बात करें एंड अपने क्या बोला साइड भी कैसे हो वीडियो बात करें साइड भी कैसे हो सेम हो, ठीक है गुड़े बात करें, और गुड़े कॉर्नर पे रखे चार्ज भी कैसे हो सेम हो, समझ पा रहे एंड दीदी बात करें क्या बोला बेटू बात करें चार्ज, चार्ज कहाँ रखे बताओ बेटू बात करें चार्ज बेटू बात करें कॉर्नर, वो भी कैसे हो बताओ बेटू बात करें वो भी कैसे हो सेम हो, तब गुड़े बात करें जो सेंटर पे गुड़े बात करें क्या रखा जाता है बेटू टेस्ट चार्ज रखा जाता है, उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। अब इसको दीदी याद रखना इफ हाँ की ना इन
पॉलीगोनल, कोई भी पॉलीगोनल हो, बुरे बात करें, इफ दीदी बात करें इन एनी पॉलीगोनल, कोई भी पॉलीगोनल हो बेटू बात करें, ट्राई एंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, दीदी बात कर समझ पा रहे हैं, नैनोगोनल मतलब नैनोगोनल, दीदी बात करें डेकागोनल, कोई भी हो, समझ पा रहे, कोई भी दीदी बात करें हो, अगर उनकी बेटू बात करें एंगल सेम हो, बेटू बात करें साइड सेम हो, बुरे बात करें, और जो चार्ज रखे बेटू बात क्या पता है वो चार्ज भी कैसे हो दोस्त, चार्ज भी कैसे हो, सेम हो, दीदी बात करें, और अच्छे से दीदी इसको लिख लेते हैं, दीदी बात करें, ठीक है, क्या बोले बेटू बात करें, इफ एनी पॉलीगोनल, if any type of polygonal, दीदी बात कर, हाँ कि ना, having, मुझे बताओ सेम साइड सेम एंगल एंड, मुझे बात कर, हाँ कि ना, सेम टाइप ऑफ चार्ज एट कॉर्नर, ठीक है, बात कर, अगर कॉर्नर पे चार्ज भी कैसा बताओ गुड़िया, सिमिलर है, तब क्या होगा बताओ गुड़िया बात करें, देन दीदी बात करें, तब इस कंडीशन में गुड़िया बात करें क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स, देन गुड़िया बात करें, हाँ कि ना, द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एफ नेट, मतलब नेट फोर्स गुड़िया बात करें, ठीक है, किसके ऊपर तो गुड़िया बात करें, किसके ऊपर जी, हाँ कि ना, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात कर रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स ऑन, वीडियो बात करें, ठीक है ना, ऑन वीडियो बात करें क्या, ऑन टेस्ट चार्ज, हाँ कि ना, ऑन टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज जो कि कहाँ पे रखा है, ऑन टेस्ट चार्ज, चार्ज वीडियो बात करें, हाँ कि विच इज प्रेजेंट एट सेंटर, बुरे बात कर, वो कितना होगा बताओ, विल बी जीरो, ऑलवेज जीरो की दीदी बात कर, कभी कभी जीरो, ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होगा, लेकिन दोस्त मैंने क्या बोला बुरे बात कर, टाइप ऑफ चार्ज कैसा होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, मतलब उनकी साइन भी दीदी बात करे कैसे हो, समझ पाए, साइन भी कैसे हो, सेम हो, ऐसा नहीं केवल मैग्नीट्यूड सेम हो, साइन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, साइन के साथ बताओ दीदी क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, साइन दीदी बात कर, हाँ कि ना, एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, तो बुढ़े बात, और अपने क्या बोला बेटू बात का, एंगल भी क्या है पॉलीगोनल के सेम है, बुढ़े बात हमारे पास क्या है, साइड भी कैसी हो, सेम हो, तब बुढ़े बात करें नेट चार्ज कितना निकल के आ जाएगा, उसके ऊपर जीरो आएगा, मतलब नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो आएगा, सोच पा रहे हो, और बेटू बात करें एंगल निकालने की मैंने आपको बता दी थी, कितने फोर्स, अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे कितने फोर्स काम करेंगे, देख रहे हैं तीन फोर्स काम करेंगे, सोच पा रहे, और एंगल निकालने की तो आपको बताइए भी, थीटा कभी निकालना पड़े तो 365 बीटा एन का लेना, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स, दीदी इसकी वजह से एक फोर्स, इसकी वजह से दूसरा फोर्स, इसकी वजह से तीसरा फोर्स, अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, 4 फोर्स, तो यहाँ एन बीटा क्या है, नंबर ऑफ बीटा बात करें सेम फोर्स, सेम फोर्स है ये, क्या बोलूं, नंबर ऑफ सेम फोर्स, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर आ रहा है दोस्त, नहीं आ रहा है, इस कंडीशन में बोलो बात कर, केवल इस कंडीशन में दीदी बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट कितना होगा दोस्त, जीरो होगा नेट फोर्स, अदरवाइज कभी जीरो नहीं होगा, दादा भाई साहब ठीक है, चलो क्या बोला था गुड़िया बात करें, कोई एक चार्ज है, कोई भी एक चार्ज है ना, गुड़िया बात करें, इस चार्ज को अपन क्या करते गुड़िया बात करें, माने ये चार्ज क्यू था, ये दिया था ना आपको, क्यू चार्ज गुड़िया बात करें, दो पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है गुड़िया, दो पार्ट में से डिवाइड करो गुड़िया बात करें कि उनके बीच मुझे मैक्सिमम रिपल्सन देखने को मिल जाए, ठीक है, माने गुड़िया बात करें एक चार्ज हमने बोला कि इसके अंदर एक चार्ज हमने इसको दीदी बात करें बोला कि एक पार्ट में डिवाइड हुई जिसकी वैल्यू है क्यू, और दूसरा गुड़िया बात क्या डेफिनेटली क्या रह गया होगा बेटू बात करें, क्यू माइनस क्यू रह गया होगा, नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये क्यू तो फिर कितना होगा, दूसरा पार्ट क्यू माइनस क्यू रहा होगा, जैसे गुड़िया बात करें यहाँ पे इसके एग्जांपल्स देखो बेटू बात के, आपके पास चार्ज कितना था, टोटल दीदी बात का अपने बोला कि जो चार्ज क्यू है उसकी वैल्यू गुड़िया बात करें 10 कूलम, कितनी है दोस्त हमारे पास 10 कूलम, 10 कूलम को दीदी बात करें मैं उन दो भागों में डिवाइड करना चाहता हूँ, उन दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ जिससे मुझे उन दोनों के बीच मैक्सिमम रिपल्सन देखने को मिले, माने गुड़िया बात करें 10 चार्ज को मैंने गुड़िया बात करें किसमें डिवाइड कर दिया, Q1 और Q2 में, क्लियर है, और आपको पता है बेटा बात का जो इनके बीच मुझे मैक्सिमम रिपल्सन देखने को मिलेगा, तो जो फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है बेटा बात करें, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, याद रहेगा, मतलब गुरु बात करें मुझे यहाँ जो मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स चाहिए, गुरु बात करें, अब आपसे ये तो बोला नहीं कि डिस्टेंस अलग अलग करो आप, दीदी बात करें मतलब ये मिलेगा मुझे कैसा बेटा बात करें, याद है डिपेंड किस पे करता है गुरु, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ
बेटा बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, याद है? तो Q1 एंड Q2, ठीक है। माने दीदी बात करें 10 कूलम चार्ज को डिवाइड करते हैं, माने पहला गुड़िया बात का चार्ज कितना है 1 कूलम, तो दूसरा कितना आएगा दी 9 कूलम। 10 कूलम को दो पार्ट में डिवाइड करना, तो करना है कि करना, तो बोलो बताओ ये 1 है तो ये कितना आएगा 9 कूलम आएगा। अगर एक पार्ट दीदी आपने ऐसा सोचा कि मुझे 10 कूलम को दो पार्ट में डिवाइड करना, तो एक पार्ट में 1 कूलम ले लिया, दूसरा पार्ट कितना लिया तो 9 कूलम आएगा। तो मतलब 1 × 9 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे वैल्यू 9 कूलम ही आएगी कि नहीं आएगी? दीदी बात करें अगर मैंने मुझे सोचा कि अब 10 को मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ कि एक पार्ट करता हूँ 2 कूलम का और दूसरा करता हूँ दीदी 8 कूलम का, समझ पा रहे? तो 8 दूनी 16 आएगा, कितना आएगा बताओ गुड़े बात करें 16 कूलम आ रहा है। दीदी बात करें अब मैंने सोचा कि अभी दीदी बात में बढ़ता जा रहा है, देखो रिपल्सन फोर्स बढ़ रहा है। अभी गुड़े बात करें अगर आप 2 8 में डिवाइड करें तो इससे ज्यादा रिपल्सन मिला तो उससे नहीं मिला। अब मैंने क्या किया दीदी बात करें इस 10 चार्ज को दीदी 10 कूलम के चार्ज को डिवाइड किया 2 पार्ट में, एक दीदी बात कर चार्ज लिया अपने कितना बेटा 3 कूलम, तो दूसरा डेफिनेटली कितना रहेगा दोस्त 7 कूलम। कितना आएगा दोस्त बताओ हमारे पास 21 कूलम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक गुड़े बात के आप 10 को पार्ट में डिवाइड किया गुड़े बात करें, एक को लिया 4 कूलम, दूसरे को लिया गुड़े बताओ 6 कूलम, कितना आ रहा है बताओ बेटू बात करें 24 कूलम चार्ज में रिपल्सन। एक को बेटू बात करें हमने ऐसा दो की आधी आधी में बांट दिया दीदी, एक को एक चार्ज कितना है 5 कूलम, तो दूसरा कितना आएगा 5 कूलम। 10 को दो पार्ट में बांटना था ना आपको, तो बताओ कितना आएगा गुड़े बात करें 25 कूलम, समझ पा रहे? ऐसा क्या दीदी बात करें एक को बांटा दीदी बात करें 6 में, तो दूसरे को कितने बांट दिया बेटू बात करें 4 में बांटना पड़ेगा। अगर कितना आ गया दीदी बताओ 24 कूलम। दीदी बात करें वही चीज रिपीट होने लगी अब एक को दीदी बात करें तुम 7 में बांटो तो दूसरा डेफिनेटली 3 रह जाएगा, नहीं समझ पा रहे? तो ये कंडीशन गुड़े बात करें आ जाएगी। अरे समझ में आ रहा है? फिर से कितना आ जाएगा गुड़े बताओ 21 कूलम। एक को दीदी बात करें 8 में बांटो दूसरे को फिर से वही आ गया दोस्त 2 आ गया, मतलब कितना है गुड़े बताओ हमारे पास 16 कूलम, समझ पा रहे दीदी बात करें? आगे दीदी बात कर वही कंडीशन आया कि एक को 9 में तो दूसरा एक ही रह जाएगा, बताओ दीदी कितना आ गया हमारे पास 9 कूलम। बताओ गुड़े बात करें आया समझ में कि नहीं आया? मतलब मैक्सिमम बेटू बात करें किसी एक चार्ज को मुझे दीदी बात करें 2 पार्ट में डिवाइड ऐसे करना था कि ताकि मुझे उनके बीच में रिपल्सन मैक्सिमम देखने को मिले, तो तब मिलेगा जब उस चार्ज को दीदी बात करें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? मतलब बताओ बेटा बात करें तुम्हें मैक्सिमम रिपल्सन कहां देखने को मिला, मैक्सिमम रिपल्सन कहां देखने को मिला बेटू बात करें जब हमने गुड़े बात करें उस चार्ज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। 10 कूलम के चार्ज को 2 गुड़े बात करें सेम, हाँ की ना सेम गुड़े बात करें वैल्यू में डिवाइड किया, मतलब गुड़े बात करें इक्वल चार्जेस में डिवाइड किया। अगर गुड़े बात करें कभी आपको देता है कि 100 कूलम का एक चार्ज है उसको 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करो ताकि मुझे मैक्सिमम रिपल्सन मिल जाए, तो अब दीदी क्या करोगे दोनों को 50-50 कूलम कर दोगे। समझ में आ रहा दोस्त? तो कंडीशन मुझे समझ में आ जाएगी नहीं आ जाएगा? और वो बोले कि बेटा बात करें किसी एक चार्ज को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करो ताकि मुझे मिनिमम रिपल्सन देखने को मिले, तो 2 पार्ट में तो तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, लेकिन गुरु बात करें मिनिमम रिपल्सन भी चाहिए, तो डेफिनेटली गुरु एक को बंद करो एक को क्या कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? इसका मतलब गुड़े बात करें क्या आ जाएगा 9 कूलम का रिपल्सन देखने को मिल जाएगा। अगर वो कह रहा दीदी बात करें आपको मैंने 50 कूलम का एक चार्ज दिया, उसको दीदी बात करें 2 ऐसे इक्वल पार्ट में 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करो, इक्वल क्या को बोलेगा 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करो गुड़े बात करें ताकि मुझे मैक्सिमम रिपल्सन देखने को मिल जाए, तो आंसर क्या लगाओगे 50 दिया था ना, तो 50 को 2 हमें दीदी पार्ट में डिवाइड करना ताकि मुझे उनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सन देखने को मिले, तो क्या करेंगे। लेकिन अब जरा क्वेश्चन है 50 कूलम का एक चार्ज है उसको 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करो ताकि मुझे उन दोनों के बीच में रिपल्सन मिनिमम देखने को मिले, तो क्या आंसर लगाओगे। रुक जाओ भाई बोलो। मैंने बोला मेरे पास 50 कूलम का दोस्त चार्ज है, पहला क्वेश्चन तुमसे ये कि मुझे मैक्सिमम रिपल्सन चाहिए, तो इसको तुम किन किन 2 पार्ट में डिवाइड करोगे पहली बात, और दूसरा बोला बेटे बात करें कि 50 कूलम का चार्ज है मुझे बुढ़े बात करें ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना ताकि मुझे मिनिमम रिपल्सन देखने को मिले, तो बताओ 2 किन किन पार्ट में डिवाइड करोगे। सोच पा रहे हो 50 कूलम का चार्ज है मुझे ऐसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ताकि उनके बीच मुझे मैक्सिमम रिपल्सन देखने को मिल जाए, तो क्या लगाओगे 25-25 तो इक्वल इक्वल आ गया। लेकिन अगर मैंने बोला बेटा बात करें कि 50 कूलम के चार्ज को मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना और ऐसे पार्ट में डिवाइड करना ताकि मुझे उनके बीच में क्या मिले मिनिमम रिपल्सन देखने को मिले, तो क्या करोगे। क्या 2 चार्ज क्या क्या है बताओ 50 को किस किस पार्ट में डिवाइड करना चाह रहे, और ऐसे करना है कि मुझे 50 ही आंसर मिले। जैसे जरा देखो 9 और 1 कितना हुआ 10 ही हुआ, 8 और 2 कितने हुए 10 हुए, 7 3 कितने हुए 10 हुए, 6 4 10 5 5 10। समझ में आ रहा है? करो जरा मिनिमम रिपल्सन चाहिए दोस्त, बताओ बोलो चलो दादा पेन चलाने पड़े भैया। सर 2 और 25 में 2 और 25 को जोड़ोगे तो भैया 27 होता है, कहाँ हुए 50। सर क्या बात कर रहे हैं? अरे दादा देखो ना यार 1 और 9 1040 1040 में करोगे भाई साहब तो बता 400 आएगा। सर 400 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा ना, फिर जोड़ रहा है
हाँ जोड़ने पे बेटा बात करें 50 हो रहा है, क्लियर है। हाँ। लेकिन जब उनका बेटा तुम फोर्स निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 400 हाँ। कूलम आ जाएगा। तो तो 400 कूलम से भी कम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी तो बताया यार दोस्त ने। तो 2 into 25 करेंगे। तो 27 हो रहा है जोड़ने पे, सर, 50 नहीं हो रहा है। करेगा ये समझ नहीं पा रहा है। 49 49 और 1 करेंगे भैया। ये देखो मैंने बोला कि 10 कूलम को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि मुझे मैक्सिमम रिपल्सन देखने को मिल जाए। तो भैया जब तुम दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो पहले ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि इन दोनों को मैं डिवाइड किया तो 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बताओ 5 5 10 हुआ और रिपल्सन भी मुझे अधिकतर मिला 25। अब मैंने बोला कि मुझे इस 10 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना बेटा ताकि मुझे उनके मध्य रिपल्सन सबसे कम मिले, मतलब मिनिमम रिपल्सन मिले उनके बीच में। तो बताओ मैंने क्या किया, 1 और 9 को डिवाइड कर दिया, 10 को एक पार्ट डिवाइड किया 1 में और दूसरे में कर दिया 9 में। तो बताओ 1 into 9 करोगे तो सबसे कम रिपल्सन मिला कि नहीं मिला, 9 कूलम आया कि नहीं आया? तो अगर इसे 50 की करेंगे तो भैया क्या करोगे 1 और 49 हैं? 1 और 49। हाँ तो ये पहले बोल देते 1 और 49, समझ में आ रहा दोस्त? तो 1 और 49 को जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा और रिपल्सन निकालोगे दीदी बात के बीच में मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा, 49 आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आएगा कि नहीं आएगा? अब बोले कोई पूछे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए अपन क्या करें, आधे आधे में कर दो, 25 25। अगर इनको जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा और जब इनके बीच में मल्टीप्लाई मारोगे दोस्तों फिर कितना, आपका 625 दीदी बात करें कूलम आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? इनकी बातों पर हम विश्वास कर सकते कि नहीं कर सकते? हो जाएगा कि नहीं होगा? आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो बताओ बेटा बात कर, जब उसने इस क्वेश्चन की वैल्यू आपसे पूछी तो बताओ बोलो q की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा बात कर, q/2 और q माइनस q की वैल्यू भी कितनी होगी बताओ, q/2 होगी बेटा बात कर। से मैथमेटिक्स लगाने वाली कोई चीज थी कहां? नहीं तो बेटा बात के मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करते रहो। हाँ बोलो। लिख दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। तो बुढ़े बताओ मैक्सिमम कहाँ मिलेगा बेटा बात करें, जब हमने बुढ़े बात करें क्या करेंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। और मिनिमम बेटू बात करें कब मिलेगा, जब बुढ़े बात करें एक को बांटेंगे एक पार्ट में, बाकी रिमेनिंग रहेगा दूसरे पार्ट में। तो ये क्या मिलेगा बताओ बेटू बात करें मुझे, मिनिमम रिपल्सन। समझ पा रहे हो? यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम रिपल्सन। प्लीज इसको याद रखना, ठीक है? चलो नोट कर लो फटाफट इसको। क्वेश्चन बुढ़े बात करें, दो चार्जेस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटू बात करें r है, इनके बीच में लगने वाला दीदी बात करें जो फोर्सेस है, अभी बुढ़े सिमिलर चार्ज, तो इनके बीच बात और बुढ़े जो फोर्स लग रहा होगा रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। अब दीदी बात करें हो सकता है मैग्नीट्यूड इनके सिमिलर और दीदी बात करें चार्ज डिफरेंट हो, चार्ज अगर अलग अलग है तो पूरा अट्रैक्शन फोर्स होगा, और चार्ज भी बेटा बात करें कैसे बुढ़े बात करें सिमिलर है तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स होगा। इसकी दीदी कोई मैटर बात नहीं की, उसने बोला दो चार्जेस हैं r डिस्टेंस पे, इनके बीच में दीदी बात करें f फोर्स लग रहा है। जब बुढ़े बात, लेकिन ये प्रेजेंट कहां बेटू बात करी यार में, ठीक है? तो ये कंडीशन है। जब इसी सिस्टम को उठा के बेटू बात करें किसी मीडियम में डाल दिया आपने, ये बुढ़े कोई मीडियम है, समझ पा रहे, जिसकी बुढ़े बात करें हमारे पास क्या बताओ बेटू बात करें, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी देर की ER है, क्या बेटू बात कर ER है। अब ये बुढ़े बात कर अगर वाटर है तो 81 लोगे यहाँ पे, अगर दोस्त ये गोलू बात कर गिलास है, समझ पा रहे हैं, तो 5 ले लोगे, जो भी तुम्हारे पास दे रखा है वो ले लेना, ठीक है? इसी सिस्टम को दीदी बात कर उन्होंने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब उसने बोला वीडियो बात करें इनके बीच की जो दीदी बात कर डिस्टेंस होगी वो r क्या होगी, समझ पा रहे? मैंने वीडियो बात कर मान लिया कि जो r है बेटू बात करें वो x है, कितना मान लिया, x है। उन्होंने बोला कि मुझे इनके बीच में दीदी बात करें पता है जो फोर्स है वो f, जो फोर्स है वो f ही चाहिए इनके बीच में। तो वीडियो बात करें जब इस सिस्टम को आपने कहा किसी मीडियम में डाला तब भी इनके बीच में दीदी बात करें उतना ही फोर्स चाहिए मुझे f। अगर ये f लगा तो यहाँ भी कितना दीदी बताओ f ही है, तो इनके बीच में f ही फोर्स है। तो बताओ इन दोनों के बीच में दीदी बात कर डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू क्या होगी। मैंने मान ली वीडियो बात करें वो x है, क्या है दोस्त, x है। तो बताओ x की वैल्यू बताओ फिर x क्या है, x क्या है आया बताओ जो वीडियो बात कर, रुको जरा बोलो, k q1 q2, हाँ चलो हो गया, q स्क्वायर हो गया, चलो आगे बोलो। अपॉन मीडियम का वो फोर्स है, तुम तो बोलो ना यहाँ पे क्या लिखूंगा, मीडियम का जो फोर्स है और इनटू या क्या मीडियम का फोर्स, मतलब ये क्या निकला आपने x इक्वल्स टू, अरे तो r ही तो x मान लिया, चलो r निकाल दिया, r कितना है यहाँ पे नीचे ER, मीडियम का फोर्स क्या मतलब f इतना आंसर आएगा तुम्हारा नहीं, इनका तो x बराबर x बराबर, इनका भैया जैसे भैया कहना चाह रहे मैंने x निकाला, चलो तुमने यार मान उसको x मान लो, हाँ x बराबर अंडर रूट q इंटू q, तो q स्क्वायर मान लो, हो गया अपॉन k, ये k नहीं लिखना है, नहीं केवल ER है ना,
ये कह रहा भैया, इनका ये है, आपका क्या है? बताओ चलो, जिसका भी जो है 1 मिनट आपके पास, सिर्फ 1 मिनट है, इसका आंसर बताओ सही। चार्जेस दीदी क्यू है तो यहाँ भी वही क्यू चार्जेस है, ठीक है। उसमें बोले गुड़े बात करें, 2 चार्जेस हैं बेटा क्यू क्यू, उनके बीच में लगने वाला फोर्स एफ है, उनके बीच में दूरी आर है, ये कहाँ रखा है? एयर में रखा है। जब पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के बेटा कहाँ डाल दिया? किसी मीडियम में डाल दिया, ऐसा मीडियम जिसकी दीदी बात करें रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है बेटा, बात करें ई आर है, और गुड़े बात करें सेम चार्ज है बेटा, ठीक है। उनके बीच में सिमिलर फोर्स लग रहा है, उतना ही लग रहा है जितना बेटा बात एयर में लग रहा था, तो उनके बीच में डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि आपको पता है कि मीडियम में डालने में बेटा फोर्स कम हो जाता है, लेकिन उसने बोला मुझे फेस उतना ही चाहिए, फोर्स क्या चाहिए? उतना ही चाहिए, तो मैं डिस्टेंस क्या दूं? आप जानते हो कि मीडियम में डालने में बेटा बात करें 2 चार्ज में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा है? बोलो क्या है? x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में जो फोर्स है फर्स्ट का अपॉन में बस इतनी है, देख ली पूरी। x बराबर आ रहा है x r अपॉन अंडर रूट ई r अपॉन x बराबर भैया का आंसर क्या है? r r अपॉन अंडर रूट ई अंडर रूट ई आर, बस इतना ही आ रहा है। चलो यहाँ तक तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब बाकी उस वीडियो बात कर लेना है। ऐसे ही किया क्या? ऐसे कहाँ काटा मैंने के? इधर के और इधर के बेटा बात की वैल्यू क्या? 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ पे के क्या आएगा? मीडियम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आएगा। सर के की जगह रख लेना इसको, किसको? के भी लिखना पड़ता है। सॉरी काट दो ना इसको, खत्म। ये तो मैंने के की वैल्यू रख दी थी, खत्म करो उसको। तो क्यू स्क्वायर कट जाएगा। हाँ आप काट दो, जो भी तुम्हारे पास आया वो काट दो, ठीक है। के की वैल्यू मैंने पहले के के टाइम में लिखा था बेटा, उसकी वैल्यू लिख दी थी के की, ठीक है। उसको डिस्प्लेस नहीं, उसको वो एलिमिनेट नहीं कर पाए थे। अब देख लो आप इसको आराम से हो जाएगा। के की वैल्यू रखी थी उनके पास, क्योंकि के के टाइम में तो अपन लिख ही सकते थे, क्योंकि ये नीचे कितना आ रहा है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आ रहा था। आया कितना आया? तो उठी बात करो, क्या है? जल्दी करो, फटाफट काटो ना। x इज इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट 1 by ER. x इक्वल्स टू r अपॉन X is equal to R under root 1 upon में ER. अंडर रूट, जो यही वाला हाँ हाँ यही है, यही आया, हाँ यही है. ठीक है। देखते हैं देखो, काट दूंगा इसको सब, बस देख लो हो गया। 1/4 पाई से 1/4 एप्सिलॉन नॉट गया, Q से
क्यू गया। हाँ। क्लियर है दोस्त? अब बताओ बचा क्या दीदी बात कर, नीचे क्या बचा, R 1 अपॉन आर square। स्क्वायर। दीदी इसको टू क्या बचा, 1 अपॉन दीदी बात करें ई आर एक्स स्क्वायर। बचा कि नहीं बचा? क्या बचा बताओ इस तरफ दीदी बात कर, 1 अपॉन दीदी बताओ क्या बचा, आर स्क्वायर इसको टू 1 अपॉन दीदी बात करें हाँ की ना ई आर एक्स स्क्वायर। मतलब पूरे अल्टीमेटली इसको क्या लिख सकते हैं अपन बताओ, पूरे बात करें आर स्क्वायर इसको टू एप्सिलॉन आर, पूरे बात करें हाँ की ना एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा बेटू बात करना, सोचो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा पूरी बात करें क्या, आर अपॉन अंडर रूट ई आर। ये आंसर है। क्लियर है? करो नोट फटाफट, करो नोट कर लो।